शम्स एक ख्वाजा सरा। बाबा ने कभी भी मुझे भरपूर प्यार नहीं किया। उनके ऑफिस से आने के बाद मैं दौड़ता हुआ उनकी टांगों से लिपट जाता और बाबा सर पर ही हाथ रखते। मैं गोद में चढ़ना चाहता तो नज़रअंदाज कर देते और मेरे भाइयों की तरफ मुड़ जाते। मैं माँ से शिकायत करता तो माँ कहती कि मेरा शहज़ादा बेटा मैं हूँ ना, आपको सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। शहज़ादा छोटा था इसलिए बहल जाता और उस तफरीक को समझ नहीं पाता। मेरे दोनों भाई स्कूल जाते थे जबकि मैं घर में पढ़ता। माँ मेरी वजह से कम ही कहीं आती जाती थी। ईद की ख़रीदारी हो, ख़ानदान की कोई शादी हो, शब बारात हो, बाबा और भाई हर जगह जाते। मैं भी साथ जाने की जिद करता। माँ मुझे ना जाने के लिए मना ही लेती। वो खुद भी मेरे साथ घर पर ही रुक जाती। एक रात माँ रो रही थी और बाबा को कहते सुनना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, ये हम में से नहीं है, इसको इसकी जगह पर होना चाहिए। माँ ने क्या कहा ये तो मैं नहीं सुन पाया, मगर ये हम में से नहीं है कहीं दिमाग में अटक गया। मुझे माँ और माँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। माँ का दुपट्टा, माँ की चूड़ियाँ, सिंगार मेज़ पे रखा, माँ का काजल, सुर्खी, माँ के हाथों पे लगी हुई मेहंदी। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते ख़ानदान से था। बाबा का स्टेट एजेंसी का काम था जो कि खूब फल फूल रहा था और माँ को इकलौती औलाद होने की वजह से नाना की सारी जायदाद विरसे में मिली थी। बाबा माँ से मोहब्बत करते थे, तभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बाबा का प्यार नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी की भी मुकम्मल नहीं होती, कोई ना कोई कमी तो रह जाती है, और अपनी माँ की ज़िंदगी की वो कमी मैं था। मैं बड़ा हो रहा था और मेरे अंदर की तब्दीलियाँ मुझे शिद्दत से उकसा रही थी। एक दिन माँ बाबा बाहर चले गए थे। मैंने माँ की चूड़ियाँ पहनी, सुर्खी से होंठों को लाल किया, नाखूनों पर गुलाबी नाखून पॉलिश लगाई और माँ का दुपट्टा पहनकर खुद को आईने में देखने में इतना मगन था कि बाबा के आने का पता ही ना चला। होश तब आया जब माथे से खून निकला। बाबा ने थप्पड़ ही इतने जोर से मारा था कि मेज के कोने ने मेरा माथा जख्मी कर दिया। बाबा ने गुस्से से माँ को कहा, इस घर में अब या वो रहेंगी या मैं। यहाँ भी एक माँ ही जीती। अगले ही दिन माँ मुझे लेकर नाना अब्बू के घर शिफ्ट हो गई। मैंने सारी पढ़ाई घर बैठे ही की और प्राइवेट इम्तिहानात बैठकर डिग्रियां हासिल की। साल पे साल गुजरते गए, माँ बीमार रहने लगी। माँ से मिलने बाबा पाबंदी से आते थे, पर न माँ वापस लौट गई न बाबा ने दूसरी शादी की। मेरे भाई कहते कि मैंने उनसे उनकी माँ को छीना है। माँ से कई बार कहा कि वापस चली जाएं, अब मैं अकेला रह सकता हूँ। वो ना मानी कभी और शोहर के पास जाने की बजाय कब्र में उतर गई। माँ जाते जाते शम्मा से शम्मा जलाना सिखा गई थी। मैं नामुकम्मल था ये भी समझ आ गया, ये हम में से नहीं है। बाबा का ये जुमला भी समझ आ गया। मेरी माँ ने मेरे लिए अकेलापन काटा है। बाबा से मोहब्बत के बावजूद लौट कर नहीं गई। बाबा कभी कभी आ जाते हैं मिलने और सारा वक्त माँ के कमरे में ही गुजारते हैं। ये सब बहुत तकलीफ ज़दा था मेरे लिए, इसीलिए नाना अब्बू के घर को मैंने यतीम खाने में बदल दिया। यहाँ मुझ जैसे नामुकम्मल बच्चे भी हैं और वो भी गुनाह करार देकर कचरे के ढेर पे फेंक दिए जाते हैं। और फनेज में ये बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लेंगे। मैंने अपने हिस्से की कंदील जला दी है। माँ ने कुछ सोच कर ही मेरा नाम शम्स रखा था, यानी रोशनी, और फनेज इसी शम्स की एक किरण है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।